हेलो जी, जयराम जी की जय श्री श्याम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ आप सभी का। वीडियो स्टार्ट हो रहा है फेरे से। यहाँ तक का व्लॉग आपने देख लिया था, स्टेज प्रोग्राम हो चुका है, अभी फेरे स्टार्ट होंगे और फेरों तक ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। बस हम लोग जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो बाकी हैं और बारात में से जो आए थे उनमें भी मेन जो इंसान है वो सारे बाकी हैं। मेन बाकी भी मेन थे, लेकिन यह है ना कि लेडीज़ जा चुकी हैं और बाकी जो गेस्ट थे वो जा चुके हैं। तो यहाँ पर फेरे शुरू होंगे। तो मोना को लाया है, मतलब मोना को उनके मामा जो है ना मोना के, वो गोद में लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पर मामा ही गोद में लेकर आते हैं। और बाकी आप लोगों के जो रिवाज है वो आप बताना। भैया भाभी कन्यादान के लिए बैठ गए हैं, एक मैं हूँ एक दीदी हैं दोनों, तो हम लोग भी बैठ गए हैं यहाँ पर फेरों में। और मैं मेरे साथ, मतलब मेरे घर में कोई भी शादी होती है, वैसे तो देखो ज़्यादा दूर की या फिर रिश्तेदारी में तो आप मेरे को देखोगी नहीं कहीं भी जाते हुए शादी में। ज़्यादा दूर की रिश्तेदारी में, मेरे व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मैं कभी नहीं जाती, किसी भी रिलेटिव की यहाँ नहीं जाती। और बाकी जो मेरे घर की शादियां हैं उनमें मैं पूरी रात अटेंड करती हूँ, मतलब पूरी रात मैं शादी में फेरे वगैरह सब कुछ, लड़की जब विदा हो जाती है ना उसके बाद में काम समेटना जो होता है वो सब कुछ, सब चीज़ों में मैं रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर बस मैं आ चुकी हूँ और दीदी भी दोनों आ चुकी हैं। बस मोना का लहंगा सही करके ना फिर इसको बिठाना है। आजकल लहंगे ऐसे आते हैं कि बैठा भी नहीं जाता, मतलब बंदा बैठ नहीं पाता, वो कैन लगी रहती है ना, तो वो इतना परेशान कर देती है इंसान को कि वो बिल्कुल नहीं बैठने नहीं देती। मैंने भी, मतलब मेरी शादी का जो लहंगा है वो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने मेरी भाभी की शादी का लहंगा जब वो शूटिंग की थी ना वो गाने की, उस टाइम पर वियर किया था। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि आजकल के लहंगे कैसे होते हैं। उस टाइम मैंने ब्राइडल का जो गेटअप लिया था ना, जब मेरे को पता चला कि आजकल कितने परेशान करने वाले लहंगे आते हैं। हाँ, लुक तो अच्छा देते हैं, लेकिन जब फेरों में बैठते हैं ना उस टाइम हालत ख़राब हो जाती है। और कई लोगों के यहाँ पे ना फेरों में मामा के यहाँ से आई हुई साड़ी पहना देते हैं, लेकिन हमारे ये जैसे कि इनके यहाँ पे कोई रिवाज थी नहीं वो साड़ी की, जिनके यहाँ कंपलसरी होता है ना वो तो साड़ी पहनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोना की ससुराल वालों से कोई इस तरीके का कुछ डिमांड की नहीं, तो हमने लहंगा चुन्नी में पहना दिया ताकि फ़ोटो, मतलब लहंगा चुन्नी में बिठा दिया ताकि फ़ोटो अच्छी आए। तो यहाँ पर बस फेरे की रस्म शुरू हुई है और पंडित जी जो हैं वो सामने बैठे हैं, आपने देखा। और फेरों में पता है मैं और दीदी एक प्लानिंग करके बैठे थे। मेरे को नहीं पता था, इस चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं थी, लेकिन दीदी ने मुझे बताया कि मेरा हक बनता है कि मैं थापे लगा सकती हूँ, मतलब मेहंदी के और उबटन के, हल्दी के, वो जो थापे लगाए जाते हैं ना जेंट्स लोगों में, मतलब जेंट्स लोगों के पीछे जो हाथ का निशान बना रहता है एक हाथ का, तो वो मैं लगा सकती हूँ। दीदी ने मेरे को ये बोला, और लगाना भी चाहिए, शगुन होता है, अच्छा रहता है। फिर मेरे को थोड़ा डर भी लगा, मैंने कहा दीदी कोई चिल्लाएगा तो, दीदी ने कहा कोई नहीं चिल्लाएगा, ये एक रस्म होती है। फिर भी मेरे को डर लग रहा था। और यहाँ पर ना पंडित जी ने बोला था मामा के यहाँ से आई हुई ना चुनरी लेकर आओ, तो इसके मामा के यहाँ से ना साड़ी आई थी और एक कॉटन की चुनरी आई थी। तो पहले तो साड़ी लेकर आई थी दीदी ना भाभी अंदर से, बाद में पंडित जी ने बोला चुनरी लाओ, तो बाद में फिर वो कॉटन की चुनरी फेरों में उड़ाई जाती है हम लोगों के यहाँ पे, तो वो चुनरी उड़ाई थी। और हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, वो थापे वाला, तो दीदी ने बोला कि मैं थापे मार सकती हूँ। मैंने बोला कि क्या पता कोई चिल्लाए और फालतू का ड्रामा क्रिएट हो जाए तो अच्छा नहीं है। लेकिन दीदी ने मेरे को बहुत समझाया। उसके बाद में बड़े भैया इधर आए, तो दीदी ने बड़े भैया के सामने जिक्र किया होगा, तो उन्होंने भी बोला कि ढंग से लगाओ, किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि शादी जो है वो हमारे रिलेशन में ही है, मतलब दीदी का भांजा ही है, जो सामने जो हमारे दामाद जी है ना ये दीदी के भांजे ही हैं, तो घर की बात थी दीदी के लिए। तो दीदी ने कहा कोई नहीं चिल्लाएगा, तू थापे लगा, ढंग से लगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने फेरों में ही थाली रख ली थी, ये मेहंदी घोल करके और उबटन वगैरह घोल करके, तो वो थाली हमारे पास ही रखी थी। वो थापे कब लगाने होते हैं, जब कोई दुल्हन को गोद देने आता है, मतलब गोद दी जाती है, एक छोटा सा कपड़े में कुछ होता है तो वो गोद के रूप में दिया जाता है गोद में, तो वो देने आता है ना, उसी इंसान के वो थापे लगाने हैं। लेकिन बाद में क्या प्लान हुआ कि जितने भी जेंट्स आए ना, जो भी हमारे दामाद जी से बड़े हैं रिलेशन में, फूफा हैं, चाचा हैं, जीजा हैं, सबके लगाओ, भाई हैं बड़े, सबके लगाओ, किसी को मत छोड़ो। और इस चीज़ का हमने उठाया पूरा फ़ायदा। जब फेरे हो रहे थे ना उस टाइम पर हमने सबके, मतलब कोई एक दो बंदा बचा होगा, सबके थापे लगा दिए। एक मैं थी, एक भाभी और थी, दोनों ने मिलकर ना ज़्यादातर के हमने थापे लगा दिए। नई शर्ट सबकी ख़राब कर दी, किसी का सफारी सूट ख़राब हुआ। लेकिन बस ये है ना कि इस रस्म में अच्छा बहुत लगा, मज़ा बहुत आया कि वो है ना कि निशानी लेकर गए यहाँ से। हम सास है ना, मतलब मैं सास बनी हूँ, तो सास इनकी अनिल जी की, अनिल नाम है इनका, तो गांव में बात
तो ये अनिल जी मुझे बता रहे थे जब पग फेरे के लिए आए थे तब कि अगले दिन है ना सब लोग याद कर रहे थे आपको थापे को देख करके कि आपने खूब जमकर थापे लगाए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन इस चीज़ में ना हमारे छोटे वाले जीजा जी है ना वो भड़क गए, वो आगे क्लिप मैंने ली है, आप देखना। तो वो जीजा जी जो हैं वो लगते हैं दामाद जी के मामा, तो मामा ससुर होने के नाते थापा लगाने का हक उनके भी था और वो लग गए। मेरे छोटे वाले नंदोई हैं, तो नंदोई होने के नाते वो हक नहीं बनता था, लेकिन मैंने मामा ससुर होने के नाते वो जो थापा था ना वो उनके जाके सबसे पहले चेप दिया। और क्यों लगाया उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी में वो जब थापे लगाने का टाइम आया ना, उस टाइम पे मेरे जो छोटे वाले नंदोई है ना वो आगे होके भाग लिए थे और उनकी थापा लग नहीं पाया। और वो मेरे को आज तक चिढ़ाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि देख ले मैंने थापा नहीं लगवाया, मैं आगे होके भाग गया। तेरे गांव में तेरी जो मेरी मतलब मामी मौसी उनमें ना वो बात नहीं थी कि वो मेरे थापा लगा सके। मैंने कहा चला आज तो मैं बताती हूँ। वो बैठे थे सुनने हुए रूम में, मतलब सुनने में मतलब एकदम वो होता है ना कि किसी को पता ही नहीं होता, एकदम शांति से सुकून से इंसान बैठा रहता है। वो सुकून से बैठे थे, मैंने अपना हाथ भरा मेहंदी से और जाके ये दिया ज़ोर से खींच के पीछे पीठ में, और वो थापा लगते ही और जीजाजी हो गए एकदम आग बबूला। ठीक है, तो मैंने आगे क्लिप लिया, आप देखना। और यहाँ पर फेरे शुरू हो चुके हैं, काफ़ी हंसी खुशी और वो होता है ना कि अच्छे वाले माहौल के साथ में हमारी ये शादी संपन्न हुई। आप लोगों ने बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया, काफ़ी अच्छा लगा। बिटिया को और दामाद जी का जो जीवन आने वाला है दोनों का, वो एक अच्छी मैरिड लाइफ उनकी गुजरे, इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वैसे थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अब क्या कहूँ, आप लोग बहुत कुछ मेरे लिए कह के गए हो, उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लिख के गए हो, बेटी को इतना आशीर्वाद देकर गए हो, तो मैं आपकी आभारी हूँ उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर फेरे हो चुके हैं और देवताओं के सामने धोख लगवाने के लिए ले आए हैं दामाद जी को। और अभी दिखाती हूँ जीजा जी। 10 रुपये मिलेगा नेक का, नहीं वो बच्चा थोड़ी हो जो 2 बीघा लिए 10 रुपये देगा बा दो। अब तो फूफा हो तेरे टाप लोगा पूरा पैसा लाइए बे तो ये लड़े मन हो। तो जी यहाँ पर जीजा जी एकदम बिरचे हुए थे। आगे बात करती हूँ इस मामले में। अभी बेटी विदा हो रही है, तो ये विदाई का टाइम आ चुका है। और विदाई में पता नहीं किसने ये क्लिप बनाई, मेरा फ़ोन किसके पास था मुझे भी नहीं पता। नैनी तो फ़िलहाल तक सो चुकी थी, किसी और ने बनाई है, किसी ने बनाई है ये भी मुझे नहीं पता। बड़े वाले बच्चे जाग रहे थे, शायद विशाल बिट्टू किसी ने बनाई होगी। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भावुक ये मोमेंट हो जाता है। कोई भी बेटी जब विदा होती है बहुत ज़्यादा भावुक मोमेंट हो जाता है। घर अपना छोड़कर जाना आसान बात नहीं होती, काफ़ी रोना आता है, अपनी विदाई याद आ जाती है। और आ चुके हैं घर पर, कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद में। थोड़ी सी वो विदाई की क्लिप भी पता नहीं किसने निकाली, उसके बाद में कुछ भी शूट नहीं किया। काफ़ी इमोशनल सा मोमेंट हो गया था। हम लोग पहुँचे सुबह सुबह घर पे, उधर का ताम झाम जो भी था वो समेटा, और घर आने के बाद में साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद में ये देखो मेघ देवता जो है ना, ये भी हमारी बेटी की विदाई में अपने अश्रु जो हैं वो बहा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा वाला बारिश वाला मौसम हो गया है। दीदियाँ बैठी हैं, राखी बैठी है। बाहर का व्यू अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी बारिश हो रही है, और ठंड है ना एकदम से अचानक से इतनी बढ़ गई थी कि सबको ना अपने शॉल स्वेटर और जो फुल स्लीव्स होते हैं ना वो कपड़े निकालने पड़े थे। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से फेस कैमरे में घर आकर के। हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जयराम जी की। और ठंड बढ़ गई फिर भी अल्लो हमारा भाई आज सामने नहीं है। तो शाम के बज गए 7 बज रहे हैं, पर शर्ट पहन रखी है मैंने। और ये देखो राखी ने भी, ठंड बढ़ गई दोबारा, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा बड़ी इसलिए। तो ये पहन जी सब सलाद भी सुनो तेरे, सलाद भी है, और उधर चढ़ा रखी है दाल। बाकी क्या कुछ हो रहा है वो दिखाती हूँ। तो जी ये व्लॉग फेरों से शुरू हुआ था और पग फेरे पर आकर के ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे इवनिंग हो चुकी है। क्लिप हमने ज़्यादा नहीं बनाई बीच में, क्योंकि वही है कि बस सब थक चुके थे, नींद सबके सराखों पे थी, और परेशान होने के बाद में कौन क्लिप याद रखता, कौन यूट्यूब याद रखता, सब काम धाम में लग के बाद में सो गए। फिर शाम को मोना पग फेरे के लिए आनी थी, और उसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने टाइम से खाना वाना तैयार करने अपने में जुट गए। और ये देखो बेटी आ चुकी है पग फेरे के लिए। उसी दिन जिस दिन
दिन विदा हुई थी ना सुबह, उसी दिन शाम को पग फेरे के लिए आ गई थी। और यहाँ पर सबके पैर छुए जा रहे हैं और इसी के साथ में मैं इस व्लॉग का एंड भी करूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी ये शादी संपन्न हुई है। और बस अब दोनों के पैर धुले जाएंगे, दूध से पैर धुले जाते हैं जब दामाद और बेटी घर पर आते हैं। और एक बार के लिए ना ऐसे इस तरीके से पीढ़े पे और पाटे पर बैठाने का शगुन होता है। दामाद जी पीढ़े पर बैठते हैं, थोड़े ऊंचे पे बैठते हैं, बेटी जो है वो पाटे पर बैठती है। और दिशा मुझे पता नहीं है कौन सी थी, शायद तक पूर्व ही थी, पूर्वाभिमुख शायद बिठाया जाता होगा, और मुझे पता नहीं है। यहाँ पर राखी जो है वो पग धोई करेगी और उसके बाद में उसको नेक दिया जाएगा। बस इसके बाद में हम इनको खाना वाना खिलाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। ये लोग दामाद जी नहीं करेंगे, बेटी करेगी, और फिर ये लोग चले जाएंगे। तो इसके बाद में मैंने और कोई क्लिप नहीं निकाली है। अब मिलती हूँ मैं डायरेक्ट आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।